आयकर जवाब दिए जाएगी ना, जवाब दिया जाएगी ना, और जवाब दिया जाए प्रजातंत्र के रूप में। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोल? नड्डा जी को बिहार के लोग तो जानते ही नहीं कौन है। बिहार से बीजेपी की विदाई के बाद दोस्तों लगातार बीजेपी को किरकिरी करवानी पड़ रही है, फजीहत का सामना करना पड़ रहा है, वो भी किसी और की तरफ से नहीं बल्कि बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तरफ से। जी हाँ दोस्तों, उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री दोनों ही लगातार बीजेपी पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, साथ ही इन लोगों की ऐसी किरकिरी कर दे रहे हैं कि दूसरी बार में पलटवार सामने नहीं आ रहा है दोस्तों बीजेपी का। यही इस बार भी हुआ है जब जेपी नड्डा जी बिहार पहुंचे और जेपी नड्डा जी ने जंगल राज की बात कही तो तेजस्वी यादव ने उनको उनकी भाषा में जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि अभी तक बीजेपी वाले यही सोच रहे हैं शायद कि इसका पलटवार क्या करे। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का बड़ा बयान सामने आया है। देखिए, इससे पहले जेपी नड्डा का बयान सामने आया। जेपी नड्डा ने कहा है, बिहार में जाकर ही कहा है कि बिहार में जंगल राज आ गया है। 1 महीने में इतने सारे अपराध हुए, कानून व्यवस्था चरमरा गई है। हम बार बार कह रहे थे कि तेजस्वी यादव की सरकार नहीं आनी चाहिए, तेजस्वी यादव की सरकार आई तो दोबारा बिहार में जंगल राज आ जाएगा। और देखिए, अभी इस वक्त तेजस्वी यादव सरकार में है, बिहार में जंगल राज आ चुका है। ये बात जेपी नड्डा ने रैली में कही। दोस्तों कहां वो रैली कर रहे थे वो आपको बताएंगे, लेकिन इस पूरे बयान पर तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया है वो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं। तेजस्वी यादव ने बोला है कि इनके पास कुछ है ही नहीं, बेचारे के पास कुछ है ही नहीं, इसीलिए बोलेंगे क्या। और सबसे बड़ी बात है कि अगर इतनी बड़ी बात कह रहे हैं तो आंकड़ों के आधार पर कहें, कुछ भी आके कह देंगे तो कोई थोड़ी ना मान लेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बिहार की जनता जेपी नड्डा को पहचानती ही नहीं है। सबसे पहले आपको तेजस्वी यादव का बयान सुनाते हैं दोस्तों, ये वीडियो देखिए आप। क्या बेचारे के पास कुछ है ही नहीं बोलने के लिए, क्या बोल? करिए ना भैया, खाली लोगों नहीं में क्या हुआ? आ गया है, काम भरा गया। आप लोग नहीं देख रहे हैं, और ये सारी बातें तो जनता के बीच कई बार इन्होंने रखा है, और जनता ने कितनी बार इनकी बातों को ठुकरा दिया। ये कोई मतलब तो है नहीं ना, कुछ भी कह देने से कोई राज थोड़ी ना आ जाए। आंकड़ों पे बात कर लीजिए, और नड्डा जी को बिहार के लोग तो जानते ही नहीं कौन है। तो जैसा आपने देखा कि तेजस्वी यादव ने साफ तौर पर कहा है कि बिहार में जेपी नड्डा जी आकर उल जलूल बयानबाजी करते हैं, हमारे ऊपर कोई भी निराधार आरोप लगाएंगे, लेकिन उनकी बात मानेगा कैसे कोई जब बिहार की जनता जेपी नड्डा जी को जानती ही नहीं है। और उन्होंने बयान में क्या कुछ कहा है ये आपने सुना होगा दोस्तों। उनके साइड में कौन खड़े थे? मनोज झा जी खड़े थे, राज्यसभा सांसद हैं बिहार में, आरजेडी के सांसद हैं। तो सीधे तौर पर जब जेपी नड्डा जी बिहार पहुंचे तो वहां से अपनी बेइज्जती करवा कर वापस दिल्ली पहुंचे हैं दोस्तों, दिल्ली लौट चुके हैं। आपको बताना चाहूंगी किस लिए जेपी नड्डा ने बिहार का दौरा किया। आप अच्छी तरीके से जानते होंगे दोस्तों कि 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं, और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिहार भी एक अहम राज्य साबित होगा, क्योंकि बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, और उसके लिए इसी वक्त से बीजेपी ताकत झोंकने में लग गई है दोस्तों। क्योंकि अभी अभी इस वक्त देखा होगा आपने कि बीजेपी का कैसे सफाया हो गया है बिहार से, और बीजेपी को बाहर निकालकर फेंक दिया है जो महागठबंधन है उसने। साफ तौर पर देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि जेपी नड्डा आखिरकार बिहार क्यों पहुंचे थे। देखिए दोस्तों, जेपी नड्डा मुजफ्फरपुर जिले के पारू में बीजेपी की जनसभा को संबोधित करने के लिए पहुंचे थे। नड्डा ने कहा बिहार में जंगल राज आ चुका है। अब देखिए, मैंने तेजस्वी यादव जी का बयान आपको सुनाया, अब आपको जरा जेपी नड्डा जी का बयान भी आपको सुना देते हैं, वो क्या कुछ कहते हुए नजर आए हैं। ये वीडियो भी देखिए आप। तो मैं आपको आगाह करता था कि अगर ये आरजेडी की सरकार आ जाएगी, अगर ये तेजस्वी की सरकार आ जाएगी तो जंगल राज आ जाएगा। और आज मैं कह सकता हूं कि जंगल राज आ गया है, आ चुका है। मैं आंकड़े आपको दूंगा, अगस्त महीने में कितने मर्डर हुए, एक ही महीने के अंदर कितने एक्सटॉर्शन हुए हैं, एक ही महीने के अंदर कितने लोगों को बंधक बनाया गया है, महिलाओं के साथ कितना अत्याचार हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर एकदम जिसको बोलते हैं ध्वस्त हो चुका है, प्रशासन पर पकड़ खत्म हो गई है।
मुझे तो यह भी अब समझ में नहीं आता है कि सुशासन बाबू की सरकार में शासन कौन कर रहा है। जी तो जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में सरकार कौन चला रहा है, शासन कौन चला रहा है, ये तो हमें पता ही नहीं चल रहा है। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि 1 महीने का हवाला दे रहे हैं जेपी नड्डा जी कि 1 महीने में ये चीजें चरम पर है, अपराध जो है वो चरम पर आ चुका है, कानून व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, ये उनका कहना है। तो क्या ये संभव है कि 1 महीने के अंतराल पर ही इतना सब कुछ होने लगे? मुश्किल से देखिए 3 से 4 महीने आप समझ सकते हैं, 3 से 4 महीने हुए हैं बीजेपी को बिहार से निकले हुए दोस्तों, जब बीजेपी बिहार सरकार से बेदखल कर दी गई। आप ये समझिए कि 4 महीने में बिहार में जंगल राज हो गया। उससे पहले सब कुछ सुशासन बाबू के हाथ में ही चल रहा था, लेकिन तब बीजेपी को कोई परेशानी नहीं थी। अभी इस वक्त तेजस्वी यादव साथ में आ गए हैं, चाचा भतीजा साथ में आ गए हैं, तो परेशानी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रही है दोस्तों, जो कि काफी ज्यादा देखिए हैरान कर देने वाली बात है। अब जेपी नड्डा जी 2024 के लिहाज से ही वहां पहुंचे थे, वहां पहुंचकर बिहारी भाषा में भी वो बोलते हुए नजर आए हैं दोस्तों। हालांकि उससे कितना फायदा होगा कितना नहीं, ये तो 2024 का लोकसभा चुनाव ही बताएगा। अब देखिए आपको बताना चाहेंगे कि जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि ना सिर्फ उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, बल्कि तेजस्वी यादव के अलावा दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी समय समय पर बीजेपी से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबको घेर रहे हैं। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब उनका टारगेट बन गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर समय समय पर वो बयान दे रहे हैं और उनके बयान मीडिया से लेकर सबको चौंका दे रहे हैं, खासकर बीजेपी को। हाल ही में उन्होंने बयान दिया दोस्तों, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जब किसी एक नेता ने, एक नेत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राष्ट्रपिता बता दिया था देश का, उस पर तंज कसते हुए नीतीश कुमार ने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि नए भारत के नए राष्ट्रपिता ने क्या किया है इस देश के लिए। साथ ही उन्होंने आरएसएस पर भी पलटवार किया। आपको सबसे पहले दोस्तों मैं पहला वीडियो दिखाना चाहूंगी, जहां नीतीश कुमार जी ने बताया है, ये बात उन्होंने कही है कि नए भारत के नए राष्ट्रपिता ने क्या किया है वो तो साफ तौर पर नजर आ रहा है दोस्तों। ये वीडियो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं, क्या कुछ कह रहे हैं नीतीश कुमार, ये वीडियो देखिए आप। नए भारत के नए पिता क्या किए हैं भारत के लिए? कुछ काम किए हैं? कहां भारत आगे बढ़ा है? कौन सा काम हुआ है? जैसा आपने देखा कि नीतीश कुमार कहते हुए नजर आ रहे हैं कि नए भारत के नए राष्ट्रपिता ने क्या किया है, उनका क्या योगदान रहा है, अभी तक देश का विकास कितना किया है और कितना नहीं, साफ तौर पर नजर आ रहा है। इसके बाद नीतीश कुमार ने मीडिया पर भी निशाना साधा दोस्तों, और उन्होंने ये भी बोला कि पहले की मीडिया ऐसी हुआ करती थी जहां हम देखते थे कि पक्ष और विपक्ष की राय खुलकर सामने रखी जा सकती थी, लेकिन अभी ऐसी मीडिया हो गई है जो वो बोलेंगे वही लिखना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो भी दिखा देते हैं नीतीश कुमार क्या कुछ बोल रहे हैं, ये वीडियो भी देखिए आप। और पहले तो मीडिया का दूसरा था, पक्ष विपक्ष जो भी हो अपना राय बहुत अच्छे ढंग से मीडिया के सारे लोग लिखते थे। आज को तो उनको वही लिखना पड़ता है जो कहा जाता है। नीतीश कुमार का दूसरा वीडियो। तो जैसा आपने देखा कि नीतीश कुमार साफ तौर पर मीडिया पर भी हमलावर होते हुए नजर आए हैं। इसके साथ साथ उन्होंने दोस्तों आरएसएस को भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा कि आरएसएस जो है, आरएसएस का क्या योगदान रहा है आजादी में वो जरा बताए। आरएसएस जो कि जिसने हाथ खड़े कर दिए थे वो अब आजादी का लेक्चर दे रहे हैं, वो अब सरकार चलाने में सहयोग कर रहे हैं। तो आरएसएस से जुड़ा जो वीडियो है दोस्तों, जो कि सीधे तौर पर तंज कसा है नीतीश कुमार ने, वो वीडियो भी आपको दिखा देते हैं, ये वीडियो भी देखिए। और क्या मतलब है जिनको आजादी की लड़ाई से लेना देना नहीं था, जिनके संगठन का आरएसएस का कोई योगदान रहा उसमें? तो जैसा आपने देखा कि नीतीश कुमार लगातार बीजेपी से लेकर गोदी मीडिया से लेकर आरएसएस सब पर टूट पड़े, उनका जो गुस्सा है वो सब पर फूटा है। और देखिए जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए। आपने देखा होगा कई ऐसे पिछले कार्यक्रम हुए हैं दोस्तों जहां वो केंद्र सरकार के कार्यक्रम रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शामिल होता था, लेकिन नीतीश कुमार ने उन तमाम कार्यक्रमों से दूरी बनाई। अब मीडिया ने बार बार ये खबर चलाई कि नीतीश कुमार जो है डर रहे हैं, इसीलिए वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सामना नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नीतीश
नीतीश कुमार जी को डर लगता तो इतने बड़े कार्यक्रम में सीधे तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती नहीं देते, आरएसएस को चुनौती नहीं देते, गोदी मीडिया को लताड़ते नहीं इतनी भरी सभा में। तो जाहिर सी बात है, देखिए लाग लपेट करके खबरें बनाई जा रही है और बीजेपी जो कि अभी आप देख सकते हैं कि बिहार में कहीं ना कहीं सफाया बीजेपी का होता जा रहा है, उसकी खुन्नस बीजेपी हर कार्यक्रम में निकाल रही है। आपने देखा होगा जेपी नड्डा जी ने किस अंदाज में बात की जब वो मुजफ्फरपुर गए हाल ही में, और तेजस्वी यादव ने क्या पलटवार किया उनके ऊपर। तो देखिए बिहार की सियासत में अभी से ही बीजेपी ने राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है दोस्तों। बिहार को जंगल राज बताना शुरू कर दिया है कि जंगल राज चल रहा है, और सबसे बड़ी बात है कि बिहार को जंगल राज वो बता रहे हैं जिनके मंत्री संसद में बैठकर बिहार का अपमान कर रहे थे। याद होगा ना पीयूष गोयल जी का वो बयान, जब मनोज झा जी अपना वक्तव्य रख रहे थे, उसी वक्त टोकते हुए पीयूष गोयल ने बयान दिया था कि इनका बस चले तो ये तो पूरे देश को बिहार बना दे। तो बिहार के लिए इतनी आपत्तिजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, इतनी अभद्र टिप्पणी उन्होंने की थी, और वो लोग कहते हैं कि हम बिहार का विकास करना चाह रहे थे लेकिन नीचे जंगल राज चल रहा था इसलिए हम विकास नहीं कर पाए। सोचकर थोड़ा अचंभा होता है दोस्तों। हालांकि वो अलग बात है कि पीयूष गोयल जी ने माफी मांग ली है कि अगर किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं माफी मांगता हूं उसके लिए, लेकिन आप सोचिए कि जो भरी संसद में एक राज्य का अपमान करना जानते हैं, वो उस राज्य की अस्मिता पर चुनाव में वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, वोट बटोरने के लिए लोगों को लुभाने का काम कर रहे हैं दोस्तों। हालांकि उनका ये जो पैतरा है, उनकी जो रणनीति है, वो बिहार में कितनी कामापाती है ये देखना लाजमी होगा। बहरहाल इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।